हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम देखेंगे एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, हिंदी के क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। और हाँ, ये आप ध्यान में रख के पढ़िएगा ये चीज़, और ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से आपके 5 नंबर तो बिल्कुल पक्के होने ही होने हैं। ठीक है, तो देखिएगा, देखिए ये क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन बना है कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। ठीक है, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। अगला है आपका कि शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग। ये जितने भी क्वेश्चन आज हमने बनाए हैं ये शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, अगर आप ये पूरा अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपका जो है 5 नंबर पक्का होना है, और कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो आप उसको क्लियर कर लेंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन हमने बनाया है, ये 4 टाइप बनाया है कुछ। देखिएगा, इसमें दिया है कि लेखक, हमने लिखा है लेखक, उनकी रचना और उनकी विधा। ठीक है, सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की रचना कौन सी है? गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि और सेवा सदन। ये सब क्या है? उपन्यास हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। गुलाब राय, गुलाब राय की रचना नर से नारायण, ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं। नर से नारायण निबंध है, ठलुआ क्लब निबंध है, और मेरी असफलता जो है ये आत्मकथा है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना बाण भट्ट की आत्मकथा, ये उपन्यास है। ठीक है, आगे देखिएगा। महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, पथ के साथी, ये जो है संस्मरण और रेखा चित्र हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। इनकी विधा जो है वो संस्मरण और रेखा चित्र है। आगे देखेंगे। विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर की रचना है आवारा मसीहा, ये जो है ये जीवनी है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि शुक्लोत्तर युग के किसी लेखक का नाम बताइए, या किसी लेखक का नाम दे देगा और उसकी रचना पूछेगा, तो आप आसानी से यहाँ से उसको लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ ये वीडियो देखेंगे तो ये आपके लिए, आपके 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन आगे। अमृता राय, अमृता राय की रचना है, अमृत राय की रचना है कलम का सिपाही, और ये जो है ये जीवन चरित्र है। ठीक है, आगे देखेंगे। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन को तो आप जानते ही होंगे। इनकी रचना है कि क्या भूलूं क्या याद करूं और नीर का निर्माण। हरिवंश राय बच्चन जी की रचना क्या भूलूं क्या याद करूं और नीड़ का निर्माण, ये जो है जीवन चरित्र है और आत्मकथा है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन है जैनेन्द्र कुमार, इनकी रचना है त्यागपत्र और उपन्यास। जैनेन्द्र कुमार की रचना है त्यागपत्र और उपन्यास। आगे देखेंगे। राहुल शंकृत्यायन, इनका जो रचना है वो है किन्नर के देश में, और ये जो विधा जो है यात्रा वृतांत, विधा जो है वो यात्रा वृतांत है, यात्रावृत। ओके, चलिए आगे कुछ क्वेश्चन और है उसको देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पे भी हमने लेखक, रचना और विधा सेम वही चीज़ है, बस उस पेज में नहीं हटा था तो इसमें हमने लिखा, फिर दोबारा चार्ट बनाया है एक दूसरा सा। इसमें देखेंगे कि सत्येंद्र नाथ दत्ता, तो ये जो है तीर्थशलील है, इनकी रचना जो है ये तीर्थशलील है। और देखिएगा, ये जो विधा है ये अनुदित काव्य है। ठीक है, आगे देखेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु, इनका जो रचना है वो है मैला आंचल, और ये एक उपन्यास है। विधा ये एक उपन्यास है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। रामचंद्र शुक्ल से आपको ये तो याद ही रहेगा कि ये शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। ठीक है, तो इनकी रचना है चिंतामणि, रस मीमांसा, 11 वर्ष का समय। और हाँ, ये बिल्कुल आप वो मत करिएगा कि शुक्ल युग से बस रामचंद्र शुक्ल को ही याद रखिएगा, जितने भी हमने वो लिखवाए हैं सारे शुक्लोत्तर युग के ही हैं। ठीक है, तो देखिएगा। रामचंद्र शुक्ल, इनकी रचना है चिंतामणि, रस मीमांसा, 11 वर्ष का समय। तो देखिएगा, चिंतामणि निबंध है, रस मीमांसा आलोचना है, और 11 वर्ष का समय जो है ये एक
कहानी है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है आकाशद्वीप इनकी रचना, इंद्रजाल कंकाल है, इंद्रजाल कंकाल, तितली, एक घूंट और आजाद शत्रु। ठीक है, ये सारी इनकी रचनाएं हैं, कहानी, उपन्यास और नाटक है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शिक्षा और संस्कृति, ये एक निबंध है। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे भगवत शरण उपाध्याय, खून के छींटे निबंध है, ठूठा आम स्मरण है और सागर की लहरों पर यात्रा वृतांत है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होंगी। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फर्स्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट जो है ये आपका यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछेगा। क्वेश्चन होगा आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। तो देखिएगा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार थे, तो ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, वो प्रख्यात नाटककार नहीं थे। फिर दिया है कि मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, तो हाँ ये जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और आगे देखिएगा, जयप्रकाश भारती आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो नहीं, ये भी आपका जो है गलत है। आगे देखेंगे, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कमलेश्वर हैं, नहीं, ये भी गलत है आपका। इसमें से देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। तो जो आपका सत्य है, मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखेंगे, प्रश्न फर्स्ट में आपका क और ख करके क्वेश्चन देगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। पहला है हिमालय की पुकार, और दूसरा है मेरी असफलता, तीसरा है अर्धनारीश्वर और चौथा है गेहूं बनाम गुलाब। किसी एक का लिखना है। तो अभी आपने देखा मेरी असफलता किसने लिखी है, गुलाब राय ने। ठीक है, गुलाब राय द्वारा लिखी गई है, गुलाब राय की रचना है ये। और ये क्या है, मेरी असफलता जो है ये क्या है, आत्मकथा है। ठीक है बच्चों, बस इतना ही करना है आपको। ठीक, बस इतना लिख देना है आपका। दो क्वेश्चन, पहला का 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क में का भी और ख में का भी। ठीक, अब आगे देखेंगे कि एक घूंट रचनाकार के नाम लिखिए। एक घूंट रचनाकार का नाम, तो देखिएगा अभी आपने पीछे देखा कि एक घूंट रचनाकार किसने किया है इसकी रचना, तो ये है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना है ये। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे, मुंशी प्रेमचंद की किसी एक रचना का नाम लिखिए। आप मुंशी प्रेमचंद की किसी एक रचना का नाम लिख सकते हैं। तो इनकी एक रचना क्या है, मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी रचनाएं हैं, आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे कि रंगभूमि लिख लिया हमने। ठीक है, गबन हो सकता है, गोदान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, जो इनकी रचना होगी वो आप लिख लेंगे। अब आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका कि कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमृत राय। ठीक है, अमृत राय। ये भी आपने क्वेश्चन देखा, अगर आपने उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये बिल्कुल पता होगा और आपको याद होगा। अभी हमने पीछे ही क्वेश्चन में ये बताया है कि अमृत राय की रचना क्या है, और अमृत राय की जो ये रचना है कलम का सिपाही, ये क्या है। सबसे पहले ये भी जानना आपका जरूरी है कि अमृत राय जी की जो रचना है कलम का सिपाही, ये क्या है, तो ये जीवन चरित्र है। ठीक है बच्चों, जीवन चरित्र है। आई होप की चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो देखिएगा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हमने लिखा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और यहाँ से आप 5 नंबर लेके ही जाएंगे। ये 10-15 मिनट का वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, तो प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। हिंदी के किसी एक संस्मरण
लेखक का नाम लिखिए। हिंदी के किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। कन्हैया लाल प्रभाकर, ठीक है, कन्हैया लाल प्रभाकर हिंदी के संस्मरण लेखक का नाम है कन्हैया लाल प्रभाकर, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, शुक्ल युग के किसी एक उपन्यासकार का नाम लिखिए। शुक्ल युग के किसी एक उपन्यासकार का नाम लिखिए, तो वो है जयशंकर प्रसाद, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखिए। किसी एक रिपोर्टाज लेखक का नाम लिखिए, तो ये है विष्णु प्रभाकर। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, किसी एक एकांकीकरण का नाम लिखिए। किसी एक एकांकीकरण का नाम लिखिए, ये है धर्मवीर भारती, ठीक है। आगे देखेंगे, मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम लिखिए। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक, इसके लेखक कौन है? धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, 6वां नंबर क्वेश्चन, रेखा चित्र विधा के एक प्रमुख लेखक का नाम लिखिए। रेखा चित्र विधा के एक प्रमुख लेखक का नाम क्या होगा? श्रीमती महादेवी वर्मा, ठीक है। आगे देखेंगे, शुक्लोत्तर युग के किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम लिखिए। आलोचक का नाम पूछा है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन। ये सातों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा, क्वेश्चन तो जितने बताए हमने सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये 7 क्वेश्चन में से आपका 1 या 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल फंसेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। शुक्लोत्तर युग के किसी एक प्रसिद्ध आलोचक का नाम लिखिए, तो ये है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए बच्चों, अगर आप ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप देरी मत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इसमें से आप 5 नंबर तो खींच लाएंगे, बिल्कुल ही खींच के लाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन के साथ। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए हम आपको इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।